प्रणाम। हम बानी राउर सबके अक्षरा सिंह। आज है नहाए खाए और नहाए खाए की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पहली बार छठ कर रहे हैं, ये एक अनुभव अलग अनुभव है। सबसे सीख भी रहे हैं, अपने बड़ों से, अपने प्रियजनों से, अपने घर वालों से, और सीख सीख के सारी चीजें अब तक देखते आए और अब करने का मौका मिल गया छठी माँ की कृपा से। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए की तैयारी भी हो चुकी है हमारे घर में। आप देख सकते हैं नहाए खाए में भात, कद्दू का बहुत ज्यादा महत्व है। और हमारे थाली में भात भी है, कद्दू भी है, परवल का भुजिया है, आलू गोभी है, दल कद्दू है और साथ ही पकौड़ियाँ, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में बचका कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा मान्यता है। और जितने घर के बड़े हैं उन सब से जो सीखने को मिला उस तरीके से छठ उठा लिया है इस बार, और ये एक अलग अनुभव है। आप सब भी उम्मीद करती हूँ आज नहाए खाए का बहुत जमकर आनंद ले रहे होंगे। और बस यही, इसी के साथ छठी मैया की जय। पहले दिख रही थी, जो कठिनता है वो पहले दिख रहा था, लेकिन जब अब क्या होता है ना, किसी भी कार्य में चलना प्रारंभ कर देते हैं तो राहें आसान हो जाती हैं। छठी माँ की कृपा है और इसका जज्बा और हौसला के आगे निःशब्द हूँ, नतमस्तक हूँ। जय छठी मैया। जब माँ का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहता है वो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आज नहाए खाए से शुरुआत होती है हमारी छठ पूजा की। तो इसमें वही शुद्ध तरह से नहाना धोना होता है, घर में पूजा पाठ करके फिर आप ये बनाते हैं लौकी की सब्जी, चना दाल और दाल बाद लौकी के खंड, इसको बोलते हैं नहाए खाए। छठ पूजा को हम रिलेट करते हैं एक शादी से, कि सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहे। फिर हमारी शुरुआत होती है, हम बिल्कुल शुद्ध होके सुबह मतलब 4-5 बजे से सारे लोग उठ जाते हैं और फिर लग जाते हैं प्रसाद की तैयारी करने में। बनते आपके यहाँ पे सारे तरुआ हो गया, फिर चावल, सब्जी और ये दाल एक बिल्कुल शुद्ध तरीके से घी में बना हुआ। मुझे लगता है हर बिहारियों के लिए एक तरीके का इमोशन है छठ पूजा, और हमेशा से देखती बड़ी हुई। मेरी दीदी करती हैं, बुआ करती थी, दादी करती थी, पर हमारे घर में मेरी माँ चूंकि मन्नत मांगी हुई है इसलिए वो नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने बोला कि अगर लड़का कर सकता है तो फिर लड़की क्यों नहीं कर सकती है जिसकी शादी नहीं हुई है। और मेरे मन में अचानक से आया, और पिछले मुझे लगता है कि 1 साल पहले से ये इंट्यूशन अंदर से आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं माँ हिंट कर रही हैं कि मुझे छठ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी कम उम्र में इन्होंने ये स्टार्ट किया। इसका इच्छा तो बहुत दिन से बोलती थी कि करना है। बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सपोर्ट करने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी कम उम्र से इतने अच्छे से एक एक चीज को इतने ध्यान से समझती है, सुनती है, जो भी बताती हूँ, और बहुत ही श्रद्धा है इसके मन में, और ये देख के हम सबको बहुत खुशी होती है। काफी इमोशनल मोमेंट है, हम लोग काफी भावुक हैं, और एक तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि मेरी बड़ी बहन मतलब अपने बलबूते से, मतलब क्या बोलूं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बट हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्राउड फील हो रहा है और काफी इमोशनल भी है हम लोग। छठ पर्व में सूर्य देव की आराधना की जाती है तथा उनकी बहन छठी की उपासना की जाती है। इसमें कसार बनता है, खाजा बनता है, मिठाई होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, फल होते हैं, केला, धूप, अगरबत्ती, हर चीज होते हैं। तो एक अलग अनुभव है, और आज ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ तो नया हो रहा है जीवन में, और पता नहीं क्या हो रहा है, और क्या कुछ छठ माँ की कृपा हो जा रही है कि मतलब चीजें अपने आप ही होती चली जा रही हैं। आस्था के इस महापर्व की कई मान्यताएं भी हैं। कहते हैं लंका विजय के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने सूर्य की आराधना की थी और उपवास किया था। भगवान राम और सीता ने कार्तिक की सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ पर सूर्य की उपासना की परंपरा आज तक चली आ रही है।
कुछ मान्यताओं के मुताबिक छठ पर्व का महाभारत काल से भी नाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण सूर्य पुत्र भी थे और सूर्य के परम भक्त भी। घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं तब से आज तक सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। त्रेता युग में माता सीता ने इस व्रत को किया था। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद जब अयोध्या पहुंचे थे तो राज्य ग्रहण करने से पूर्व छठ व्रत को किए थे। द्वापर युग में पांडु की पत्नी कुंती ने इस व्रत को किया था। परिणाम स्वरूप कर्ण जैसा संतान प्राप्त हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों और द्रौपदी द्वारा भी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इस व्रत को किया गया था। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की महत्ता सदियों नहीं युगों पुरानी है। द्वापर में द्रौपदी ने, त्रेता युग में माता सीता ने भी ये व्रत रखा था। ऐसी मान्यता है ये एकमात्र पर्व जिसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये पर्व श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक शक्तियों को नमन करने का पर्व है। इस पर्व में संसार में सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। कभी बिहार से शुरू हुआ ये परंपरा आज पूरे विश्व में जाना जाता है। नहाए खाए के बाद दूसरे दिन खरना व्रत शुरू होगा, जिसके बाद श्रद्धालु निर्जला व्रत रहकर छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे और लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा अगले 4 दिनों तक यूं ही बिखरती रहेगी। आज का हमारा नहाए खाए संपन्न हुआ। कल फिर मिलेंगे खरना के साथ। जय छठी मैया।